पहले मैंने नीचे झांककर ट्रेन की भीड़ का जायजा लिया। सब लगभग सो रहे थे। मैंने उनको पैरों को हिलाकर अपनी तरफ सिर करके लेटने का इशारा किया। वो कुछ पल इधर उधर देखकर मेरी तरफ आ गईं। मैंने अपनी चादर को ठीक से ओढ़ लिया और भाभी को भी चादर में ले लिया। हमारे सामने वाली बर्थ पर एक लड़की लेटी हुई थी। वो शायद 19 से 20 साल की थी। उसका चेहरा चादर के अंदर था। हम दोनों ने उसे एक बार देखा और चिपक कर लेट गए। अब भाभी ने अपना हाथ मेरे सामान पर रखा दिया। मैंने एक बार मना किया और उतरकर नीचे चला गया। मैंने टॉयलेट में मैं ट्रेन के स्लीपर कोच में था, पर बहुत सारे बिना रिजर्वेशन वाले लोग मेरे डिब्बे में थे। मैंने एक भाभी को अपनी पास वाली सीट पर जगह दी। उसके बाद मैंने भाभी की जवानी का मजा लिया। सभी दोस्तों और उनकी सहेलियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हैप्पी शर्मा है। मैं बिहार का हूँ, मगर फिलहाल हरियाणा के सोनीपत में रहता हूँ। मेरी 3 महीने पहले की मार्केटिंग जॉब लगी थी। ये बात अभी 1 हफ्ते पहले की है, जब मैं दिल्ली से अपने गांव सहारनपुर जा रहा था। मैं वैसे तो कुछ नहीं करता, लेकिन नॉलेज सबकी रखता हूँ। मैं ट्रेन से जाने की तैयारी कर रहा था। आम्रपाली ट्रेन में ऊपर की बर्थ की स्लीपर कोच की मेरी टिकट कंफर्म थी। मैं ठीक टाइम पर स्टेशन पहुंच गया। मेरे पास एक बैग और ओढ़ने बिछाने के लिए चादर थी। ट्रेन अपने टाइम से आई और चल दी। 10 ही मिनट के अंदर ट्रेन में इतनी भीड़ हो गई जैसे और सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई हों। मेरी रिजर्व बर्थ होने के बावजूद मुझे अपनी बर्थ तक पहुंच पाने का अवसर बड़ी मुश्किल में मिल सका। भीड़ हद से ज्यादा थी, इसलिए मुझे नीचे सीट पर बैठने का मौका नहीं मिला। मैं ऊपर की बर्थ पर चला गया। ट्रेन 10 मिनट देरी से चली। गाजियाबाद के करीब ट्रेन पहुंची तो बारिश होना शुरू हो गई। इससे गाजियाबाद से आने वाले लोगों की भीड़ और बढ़ गई। कुछ टाइम बाद जब टीटी आया तो सबने टिकट चेक कराए। जो बिना रिजर्व टिकट के थे, उनकी टीटी ने जेब काटी। जब टीटी था, उसी समय मैं ऊपर की बर्थ से नीचे उतर आया। जब मैं बाथरूम से वापस आया तो मेरी ऊपर वाली सीट पर एक भाभी आकर बैठ गई थी। भाभी बड़ी मस्त दिख रही थी। नीचे भीड़ भी ज्यादा थी, तो मैं भी ऊपर अपनी बर्थ पर जाने लगा। वो बोली, "ये आपकी सीट है?" मैंने हाँ में उत्तर दिया। इस पर वो बोली कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में टीटी से अपने लिए सीट पक्की करवा लूंगी, अभी भीड़ ज्यादा है। इस पर मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ सकती हो। मैं बर्थ पर आ गया और अपने फोन में फेसबुक फ्रेंड्स के साथ लूडो खेलने लगा। वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उनसे खेलने को पूछा तो वो बोली, ओके। मैं और भाभी नॉर्मली लूडो खेलने लगे। कोई 4 से 5 मैच खेलकर हमने खाना खाने का प्लान किया और टिफिन निकालकर खाना खाने लगे। मैंने उनसे उनका नाम जानना चाहा, तो मालूम हुआ कि भाभी का नाम मनीषा था। जब हम दोनों खेलने के साथ बात कर रहे, तभी उन्होंने अपने बारे में बताया था कि वो दिल्ली पेपर देने आई थी। उनके पति की कोई हलवाई की शॉप है। खाना खाने के बाद हम बातें कर रहे थे। करीब 9 बजे के आसपास मैंने पूछा, टीटी आया नहीं और भीड़ भी ज्यादा है, आप कैसे करोगी? वो कुछ नहीं बोली, बस मेरी तरफ असहाय सी देखने लगी। मैंने कहा, ओके, आप मेरी सीट पर ही रह जाओ, जब टीटी आएगा तब देख लेंगे। तो भाभी ने कहा, ठीक है, मुझे बिना चादर के नींद नहीं आती। तो मैंने चादर अपने ऊपर कर ली और आधे पैर सीधे करके बैठ गया। वो भी वैसे ही बैठ गईं। जब कंपार्टमेंट की सारी लाइटें बंद हो गईं, तो एकदम घुप अंधेरा हो गया। उस डिब्बे की नाइट लैम्प खराब थे। कोई भी नाइट लैम्प नहीं जल रहे थे। मैंने भाभी से पूछा कि आपको सोना है तो आप सो सकती हो। उनका पैर मेरी तरफ था और मेरा पैर उसकी तरफ था। वो भी लेट गई और मैं भी लेट गया। रात 11 बजे के करीब थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी, तो उन्होंने मेरी चादर को अपने ऊपर कर लिया। मुझे ट्रेन में नींद नहीं आ रही थी। मैं उठा हुआ था। मैंने नोट किया कि भाभी का जिस्म मेरे बदन से टच हो रहा था। इससे मेरा सामान धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। मैंने भाभी की जांघों के नीचे से टांग पहले मैंने नीचे झांककर ट्रेन की भीड़ का जायजा लिया। सब लगभग सो रहे थे। मैंने उनको पैरों को हिलाकर अपनी तरफ सिर करके लेटने का इशारा किया।
वो कुछ पल इधर उधर देखकर मेरी तरफ आ गई। मैंने अपनी चादर को ठीक से ओढ़ लिया और भाभी को भी चादर में ले लिया। हमारे सामने वाली बर्थ पर एक लड़की लेटी हुई थी। वो शायद 19 से 20 साल की थी। उसका चेहरा चादर के अंदर था। हम दोनों ने उसे एक बार देखा और चिपक कर लेट गए। अब भाभी ने अपना हाथ मेरे सामान पर रखा दिया। मैंने एक बार मना किया और उतरकर नीचे चला गया। मेरे हाथ के ऊपर उनका बैग था, तो किसी को पता नहीं चल रहा था कि मैंने देखा कि ट्रेन छपरा से सोनपुर के 3 घंटे के सफ़र में 7 ट्रेन भी थी। तो मैंने भाभी से पूछा कि अगर आप चाहें तो हम इधर उतर कर किसी होटल या रूम में। भाभी ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, आपको तो आगे जाना है। मैं बोला कि आगे एक स्टेशन जाने की 6-7 ट्रेन है, मैं उनमें से किसी भी ट्रेन से चला जाऊँगा। वो बोली कि मैं अपने पति को क्या बोलूँगी। मैंने कहा, बोल देना कि बस या कोई ट्रेन में जगह ही नहीं मिली, भीड़ के कारण आज आना नहीं हो पा रहा है, आज यहीं रुक जाना, सुबह चली जाना। इस पर वो मान गई। मैंने ट्रेन से उतरकर बाहर आकर एक होटल में एक रूम ले लिया। हम दोनों होटल के कमरे में घुसते ही किस करने लगे। मैंने कहा, भाभी हम पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर मज़ा लेंगे। पहले मैंने भाभी से एक साथ ही नहाने को कहा, मगर वो मना करने लगी कि बाथरूम छोटा है, एक एक करके आराम से नहा लेना। वो बाथरूम चली गई। मैंने कहीं एक दूसरे कमरे में जाने के लिए मैनेजर से कहा। उन्होंने कहा, हाँ कह दिया। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। जब रूम में आ गया तो भाभी भी नहाकर बाहर आ गई थी। उन्होंने अब साड़ी पहन ली थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।